हेलो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 6:10 हो चुके हैं। जो मेरे डेली के काम हैं, सुबह उठ के दूध लाना, दूध गर्म करना, नहाना धोना, जो भी हैं मेरे सारे काम हो चुके। पूजा पाठ, पीपल पे जल दे आई, दीवा जलाया और झाड़ू लगा ली एक पोर्शन में। बाकी काम अब मैं चाय पीने के बाद करूँगी। आज मेरे बच्चे सब उठ गए हैं सो के, सब उठ लिए। पापा बेटे घूमने चले गए डेली की तरह से, जो हमारा रूटीन का काम है। और मेरा घूमना हो जाता है दूध लाने के बहाने से। सबसे निकम्मी है ना, दूध लाने के बहाने से मेरे सारे काम, मतलब घूमना भी हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी वाला काम हो गया ना। करना तो करना ही है। तो इसीलिए मुझे सुबह उठना पड़ता है। मैं 4:30 बजे से पहले पहले बिस्तर छोड़ देती हूँ। किसी दिन 4 बजे उठ जाती हूँ, तो किसी दिन 4:15 बजे तो पक्का है ही है। 4:30 तो कभी कभी बजते हैं, जो आँख ना ही खुले, जैसे लेट हो जाती हूँ सोने में तो। वरना मेरा तो रूटीन है 4:15, 4:10 पे, 4:15 पे उठना ही उठना है। और आज तो 3:45 बजे आँख खुल गई थी, पर सोचा जब 3:45 बजे करूँगी क्या। सारा दिन यही काम में, अब बनाना खाना, कहीं घूमना नहीं फिरना नहीं, कहीं आना नहीं जाना नहीं। मुझे तो बस घूमना फिरना तो मेरा कम ही होता है, कभी कभी जाना होता है। कुछ मुझे ज़्यादातर घूमने के इतने शौक़ भी नहीं है। कहीं रिश्तेदारी में या अपने घर या अपने गांव में या ससुराल में गए तो घूमने चले गए। बाकी तो वहाँ पे भी साल 6 महीने में जाना होता है, रोज़ तो वहाँ भी नहीं जा पाते। तो ऐसा ही है, ससुराल में तीज त्यौहार पे जाना होता है, जैसे होली दिवाली चले गए, या कोई प्रोग्राम हुआ फंक्शन हुआ तो चले गए। नहीं तो बस वैसा ही है, या अपने मायके चले गए। और तो भाई हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या कहीं वैसे घूम रहे हैं, या इतना ना तो हमें शौक़ है ना हमारे बच्चों को शौक़ है। और बच्चों को तो शौक है, बच्चों को शौक़ है, पर बच्चे हमारी वजह से नहीं जाते। यूँ कह दिया शौक़ हमें जाने नहीं दिया जाता। अकेले जाने नहीं देंगे, साथ में जाते नहीं कहीं। पहले छोटे छोटे थे तो साथ चले जाते थे, अब बड़े हो गए तो अब ये कहीं जाते नहीं। अब ये कहीं नौकरी लग जाए इनकी, फिर जा कहीं घूमने। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ। ये मेरे पास टिक्की रखी बची हुई, अब इसमें काम चलेगा नहीं। तो मैंने क्या काम करा है, एक मोटी प्याज ली और ये मैंने अजवाइन में 2 डाली, इसमें हरी मिर्च, नमक और अजवाइन डाल के मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। अब प्याज मेरी फ्राई हो चुकी है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, 2 हरी मिर्च और नमक डाला था। अब ये टिक्की में इसमें डाल देती हूँ, तो अब ये हो जाएगी ज़्यादा, तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं तो काम नहीं चल रहा था इसमें। तो ये देखो, ये मेरे अब बनेंगे फिर आलू प्याज के पराठे। नाश्ते में बनाऊँगी आलू प्याज के पराठे। तो जब थोड़ी चीज़ होती है तो इसी तरह से जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। वैसे तो मैं आलू उबाल भी सकती थी, और लेकिन मुझे इसी से काम चल जाता। मैंने कहा थोड़ी सी कम पड़ेगी तो एक प्याज डलेगी, हो जाएगा। तो ये मेरी टिक्की बन चुकी। तो ये मैंने अपना जुगाड़ कर लिया सुबह के नाश्ते में। अब आलू उबालती फिर बचती पिट्ठी, अगर आलू उबालती तो फिर बच जाते। तो इसीलिए मैंने इसमें एक प्याज डाल ली। और मेरा ये जो है पराठे बनाने के लिए, अब ये ज़्यादा ही है, कम तो नहीं रहेगी, ज़्यादा भले ही हो, लेकिन मेरा काम चल जाएगा इसमें। तो मैंने ये कर दिया जुगाड़। ये है हिंदुस्तान का देसी जुगाड़, इस तरह से ही जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग। नाश्ते की तैयारी मेरी हो चुकी है, चाय मेरी बन रही है, आटा मैंने गूंद लिया और तवा में रख चुकी है। तो नाश्ता हमारा जल्दी हो जाता है। वैसे कभी कभी तो बच्चे लेट उठते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, वरना नाश्ता हम जल्दी कर लेते हैं। ये मेरे चाय पराठे तैयार हैं। ये आलू प्याज का पराठा, चाय, और ये घी का डब्बा है। ये मक्खन नहीं खाता तो मैं इसे घी दे देती हूँ, अपने आप ले लेता है जितना भी लेता है। तो कपड़े धो तो दिए, खाली धो के भी काम ना चलता। अभी तो एक बार के और रह गए, इतने कपड़े और रह गए, इतने आ गए। अब दोबारा से फिर लेके आती हूँ। देख लो भाई, खाली धोने से तो काम चलता नहीं। अब ये कल तो मैंने उतार के लाई नहीं थी, अब लेके आई हूँ। सूख गए सारे, और अभी नया संगवाना है। 1 घंटा लगेगा इन्हें संगवाने में। एक काम को करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। कल धोने में सारा दिन लगी रही, अभी इन्हें संगवाने में लगी रहूँगी सारा दिन। और खाना पीना नाश्ता पानी, ये तो रोज़ के हैं ही काम। मेरा विचार था कल कढ़ी बनाने का।
कल तो कर दी मना कि हल्का खाना खाएंगे, हल्का मना कर रहे थे। आज भी बोल रहे दाल बना देना मेरे लिए। तो अब दाल तो बना दूं, पर मैंने कहा भाई कढ़ी बनानी है मुझे, तो मट्ठा रखा मेरे पास, तो मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल रोटी। मैं घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ कढ़ी चावल पे। अब कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है कढ़ी। और ये मट्ठा आ गया था गांव से, फिर ये रखा है क्योंकि मैं भी बना लेती हूँ ना, तो इसलिए ये रखा ही है। तो आज मैं कहा कढ़ी बनाऊंगी। कल तो प्रोग्राम फेल हो गया, आज नहीं बोल दूँगी प्रोग्राम फेल अपना। तो ये मैंने बेसन मट्ठे में घोल दिया है, मट्ठे में बेसन घोल दिया है, इसमें गाँठ नहीं पड़ेंगी। ये बढ़िया ढंग से घोल दिया। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, मुझे इसमें हाथ नहीं डालना पड़ेगा। ये घुल गया हमारा बेसन। 2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी क्योंकि हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है, और मिर्ची डाल दी 1 चम्मच, और धनिया पाउडर भी डाल दूँगी अभी। और मैं इसमें कुछ डालूँगी नहीं, बस मेरा यही तरीका है। अब मैं इसे चढ़ा दूँगी गैस पे, ऐसे ही फ्राई करूँगी बाद में। मैं पहले नहीं छोंकती हूँ, मैं बाद में छोंकती हूँ कढ़ी को। इसको मैं चलाते रहूँगी। और ये घोल लूँगी मैं पकौड़ी का बेसन। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लूँगी पकौड़ी वाले बेसन में, सोडा डाल लेती हूँ मैं इसमें। तो सोडे से पकौड़ियाँ फूल जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ी बनती है इसकी। इसको चलाते रहना पड़ेगा। और इसको मैं घोल लेती हूँ पानी डाल के। दूसरे चूल्हे पर रख दी मैंने कढ़ाई, तो इसमें मैंने उतार ली पकौड़ी अपनी। कढ़ी मेरी बनी रही है, इसको तो चलाना पड़ेगा बस अभी। और मेरी ये कढ़ाई होगी पकौड़ी उतारने के लिए, तो मैं अपनी पकौड़ी बना लेती हूँ। कढ़ी मेरी बनने लग रही है, पकौड़ी मेरी बन चुकी। मैंने गोलगप्पे भी बना लिए अपने खाने के लिए। और अब मैं चावल बनने रख देती हूँ दूसरी गैस पर। इतने मेरी कढ़ी तैयार होगी, इतने चावल भी बन जाएंगे। तो ये चावल मैंने कल की तरह ही ले लिए हैं। 1.25 गिलासी मैंने चावल लिए हैं ये वाली, और 2 गिलासी डाल दिया मैंने पानी का। और आज मैं चावल जो है फ्राई करके बनाऊंगी, मतलब तेल डाल के, लौंग काली मिर्च डाल के। थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा तो डालूंगी नहीं। और ये ले ली मैंने 4-5 काली मिर्चें, ये 5-6 काली मिर्चें, 4 लौंग और 5-6 काली मिर्च ये डाल दी। और अब चावल भी मैं इसी में डाल दूँगी। अब कर दूँगी मैं इसका ढक्कन बंद, और मैं इसमें कुछ डालूँगी। तो मेरी ये कढ़ी बनती रहेगी, चावल बन जाएंगे। इसके बाद बनाऊँगी मैं फिर रोटी। चावल तो मैंने इस पर रखी दिए, और कढ़ी को मैं उस पर रख देती हूँ। और ये मैंने ले लिया चकला बेलन, आटा मेरा गूंद गया। इस गैस पे मैं रोटी बना लेती हूँ, तो मेरा जो साथ के साथ ही काम खत्म हो जाएगा साथ। इधर कुछ लोग तो ऐसे हैं, दोपहर में सबके यहाँ दाल चावल ही बनेंगे, लेकिन हमारा ऐसा हिसाब है दाल चावल के साथ मुझे रोटी चाहिए ज़रूर। और कढ़ी चावल बनाऊँगी तो कढ़ी चावल के साथ भी रोटी चाहिए। तो भाई मेरा तो रोटी के बिना काम चलता है। और जब मैं खाती हूँ रोटी तो बच्चे भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, फिर सभी खा लेते हैं। चाहे 2-2 रोटी लें, पर लेंगे जरूर। खाना खाएगा बेटा? अभी नहीं, चल जब खाना खा लेना। मैंने तो बना दी है, बना के रख दे रही हूँ। वैसे कढ़ी में अभी फ्राई करनी है कढ़ी मुझे, खाना बनाने के बाद ही फ्राई करूँगी इसको मैं। चल जब खा लेना फिर मैं आराम से कर लूँगी काम करना, ठीक है? चल जब तेरा मन हो जाएगा। रोटी तो मेरी बन चुकी है, इन्हें तो मैं ढक देती हूँ। चावल भी बन गए मेरे, रोटी बन जाती है तो चावल फिर थोड़े ही बनते हैं। तो ये भी बन गए मेरे। देख लो भाई मेरी कढ़ी अब तक बनी है। कढ़ी बनने में लगता है कम से कम 1.5 घंटा। अब इस 1.5 घंटे में मेरी रोटी भी बन गई, मेरे चावल भी बन गए, रोटी भी बन गई, और मेरी कढ़ी अब बनी है। फ्राई ना करी थी मैंने ये। अब मैं इसको छोंक दूँगी। ये मैं थोड़ी सी मेथी डाल लूँगी इसमें, मेथी डाल दी। और अब मैं डाल दूँगी ये लाल मिर्च, और ये डाल दूँगी मैं थोड़ा सा हींग। तो मेरा ये हींग और मिर्च का तड़का लग जाएगा इसमें। मेरा ये खाना तैयार हो चुका है। ये मेरी रोटी, और ये मेरी कढ़ी, ये मेरे चावल बनकर सब तैयार हो चुका है। खाना पीना मेरा बन गया, सुबह का भी बन गया, दोपहर का भी बन गया। ये कपड़े में ला कर डाल दिए थे, अब मैं इन्हें अब इन्हें संगवा के जिसके जैसे हैं अलग अलग करके इन्हें फिर मैं इन पर करूँगी प्रेस। तो मेरा काम प्रेस करने के बाद ख़त्म होगा काम मेरा। देखती हूँ प्रेस आज जी करा तो आज कर लूँगी, नहीं तो फिर करूँगी मैं कल। 12 बज चुके, और मेरा भी सुबह दोपहर का खाना नाश्ता खाना तैयार हुआ बस।